और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, भाजपा आज से हर घर लहराएगी तिरंगा। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आज मेरठ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। तो 3 करोड़ परिवारों तक तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है और पार्टी के सांसद विधायक लोगों के घर जाएंगे। ये बड़ी खबर, भाजपा आज से हर घर तिरंगा लहराएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज मेरठ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। ये बड़ी खबर, 3 करोड़ परिवारों तक तिरंगा फहराने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है और इसके लिए पार्टी के सांसद विधायक लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के घरों तक जाएंगे। तो भाजपा आज से हर घर तिरंगा लहराएगी और आज मेरठ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 3 करोड़ परिवारों तक तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। पार्टी के सांसद विधायक लोगों के घर जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा आज से हर घर लहराएगी तिरंगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं और तिरंगा यात्रा जो है वो यहां पर उसकी शुभारंभ किया जाएगा। तो 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचा जाएगा। पार्टी के सांसद विधायक लोगों के घर जाएंगे, तिरंगा उन्हें भेंट करेंगे और हर घर तिरंगा बीजेपी का ये महाअभियान जिसका आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। 13 तारीख से उसकी शुरुआत यानी आज से और 3 करोड़ परिवारों तक ये तिरंगा अभियान जो है वो पहुंचेगा। पार्टी के सांसद विधायक लोगों के घर जाएंगे, प्रेरित करेंगे। तो देश प्रेम की जो भावना है वो जागृत की जाएगी। हर घर तिरंगा ये अभियान यहां पर होगा। जेपी नड्डा आज इसकी शुरुआत मेरठ से करने जा रहे हैं। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी के सांसद विधायक लोगों के घर जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा आज से हर घर तिरंगा लहराएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मेरठ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 करोड़ परिवारों तक तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। पार्टी के सांसद विधायक लोगों के घर जाएंगे। तो भाजपा आज से हर घर लहराएगी तिरंगा। लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, भाजपा का हर घर तिरंगा का ये महाअभियान आज से इसकी शुरुआत जो हो रही है। जेपी नड्डा खुद मेरठ से इस महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। फिलहाल कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, कितना जोश, देश प्रेम, अकूट देश प्रेम जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है आज? देखिए अंजलि, ये पूरे भाजपा का नहीं बल्कि ये कहा जा सकता पूरे देश का आजादी का अमृत महोत्सव है। क्योंकि इस आजादी के अमृत महोत्सव में विपक्ष ने भले ही नाम को दूसरा दे दिया हो लेकिन मकसद एक ही है। देश का जो आजादी का अमृत महोत्सव है, 75 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन से कहेंगे। ये आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तमाम जो छात्र हैं, जो सामाजिक संगठन हैं या समाज से जुड़े लोग हैं जो नहीं चल पा रहे हो तो अपने बाइक से भी वो ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तरह तरह से जो रूप चाहे भारत माता का रूप लेकर रखकर जो जिस तरीके से रैलियां निकाली जा रही। आज सुबह का लखनऊ का कार्यक्रम अंजलि मैं आपको बताऊंगा। 15 अगस्त का जो रिहर्सल आज सुबह हो रहा था, 9 बजे करीब 52 सेकंड के लिए पूरा लखनऊ थम गया क्योंकि रेड सिग्नल कर दिया गया। उसके पहले सायरन बजाया गया और फिर राष्ट्रगान की धुन, यानी जो जिस चौराहे पर खड़ा था वो वहीं पर खड़ा रह गया और राष्ट्रगान का धुन था उसमें शरीक हुआ। तो ऐसे में 15 अगस्त की आप समझ सकती क्या तैयारी है, किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है। अभी आप पीछे देख पा रही हो काफी लंबी जो लाइन लगी है रैली की। ये कुछ छात्र हैं, कुछ सामाजिक संगठन हैं, कुछ समाज से जुड़े लोग हैं, उनकी लगातार रैलियां निकल रही लखनऊ में। ये एक जगह पे नहीं, पूरे लखनऊ में जगह जगह पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे में जो घर घर
तिरंगा का जो एक उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी या पूरे सरकार का समझिए या पूरे देश का समझिए, वो क्षण याद किया जा रहा है। जिस समय जब आजादी मिली थी तो लोगों के अंदर कितनी खुशी थी, खुली स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे थे। शायद वही वजह जो एक पहलू देखने को मिल रहा है कि 75 साल पूरे हो चुके हैं उसी आजादी के। आज हर घर तिरंगा फहरा रहा है। लोगों के अंदर उतनी ही खुशी है जब खुशी स्वतंत्रता दिवस पर मिली थी। तो ये तस्वीरें कुछ हैं, आप देख सकती हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्साहित भी हैं। लगातार जिस तरीके से जो है बुजुर्ग हों या बच्चे हों वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समाज से जुड़े लोग। अंजलि, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के लोगों के अंदर उत्साह है हर घर तिरंगा को लेकर के, जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसको लेकर के, और 75 साल पूरे हो चुके हैं आजादी के उस महोत्सव को लेकर के। तो ये एक थोड़ा सा पहलू है, चूंकि पूरे देश का जगह जगह पर जो बच्चे हैं सामाजिक संगठन तरह तरह से कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने लखनऊ के एक गली का दिखाया है। लगातार जिस तरीके से लोग, आप देख सकते हैं, ये देखो एक सामाजिक संगठन के द्वारा किस तरीके से तरह तरह से रूपरेखा अपना भेष बदलकर किस तरीके से यहाँ पर क्रोध काम लोभ का वो करके अपना सब दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये सामाजिक संगठन के लोग भी हैं जो लगातार इसमें, डॉक्टर्स भी हैं, व्यापारी भी हैं, तमाम समाज से जुड़े लोग इसमें रैली में शरीक हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंजलि कितना लोगों के अंदर खुशी है, क्या उस आजादी के अमृत महोत्सव का खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। अंजलि जी बिल्कुल अनूप, क्योंकि हम देख रहे हैं एक लंबी मानव श्रृंखला जो है वो हम आपके वहां पर देख पा रहे हैं, और तस्वीरें क्योंकि बेहद दिलचस्प इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देश जिस तरीके से अमृत काल महोत्सव जो है वो मना रहा है, और लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना किस तरीके से कूट कूट के भरी है वो भी हम तस्वीरों में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, हर वर्ग के लोग हो वो इसमें भाग ले रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री ने आह्वान जिस तरीके से किया था कि हर घर तिरंगा यह अभियान जो है वो शुरुआत यहां पर की जाए, और जाहिर तौर पर उसका एक चित्रण, एक विशाल चित्रण हम देख पा रहे हैं लखनऊ में। बिल्कुल अंजलि, आप ये भी समझिए कि देश का प्रधानमंत्री, मुझे जो लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाया करता था। ऐसे ही लोग भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप सोचिए कि उन्होंने आह्वान किया हर घर तिरंगा, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। आज पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। पक्ष का जो श्रृंखला थी वो भी टूट चुकी है, यानी पक्ष और विपक्ष यानी सत्ता पक्ष के सभी लोग एक तरीके से मना रहे हैं। तो ये है आजादी का अमृत महोत्सव। ये हमारे देश की परंपरा है कि जब भी हम आजादी मनाते हैं तो वो जो विपक्ष की जो लड़ाई होती है उसको भी हम भूल जाते हैं, एक साथ खड़े होते हैं जब कभी देश की बात आती है। ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारा जो सदाचार है, ये हमारे देश के प्रति लगाव है। तो ये एक श्रृंखला जरूर है, लेकिन ये श्रृंखला काफी संदेश दे रही है कि हम, हमारे देश में तमाम तरह के लोग रहते हैं, सभी जातियां एक साथ रहती हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, जब आजादी की बात आती है तो हम सब एक तिरंगे के साथ हो जाते हैं, एक तिरंगे के नीचे हो जाते हैं, क्योंकि तिरंगा ही मेरा स्वाभिमान है, शान है। सभी भारतवासी इस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर जो झांकियां हैं वो भी निकाली गई हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि आपके पास से एक झांकी बच्चों से सुसज्जित होके गई जिसमें कृष्ण लला जो हैं वो वहां पर सुसज्जित थे, और किस तरीके से एक अलग जो छटा है वो बच्चों में भी देखने को मिल रही है। और जाहिर तौर पर अमृत महोत्सव है तो ये इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश इस आजादी के पर्व को एक त्योहार की तरह मना रहा है, और शायद ये बहुत बड़ा पल है यहाँ पर। अनूप बिल्कुल अंजलि, ये बहुत बड़ा फल है और बहुत बड़ा समय भी है, क्योंकि कुछ तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे। लगातार सामाजिक संगठनों के साथ स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए थे। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि लगातार जिस तरीके से आपने देखा, चाहे वो देश की एकता का जो प्रतीक हो या जिस तरीके से रूपरेखा बना करके लोग निकल रहे थे, जिसमें अलग अलग स्लोगन दे रहे थे, काम क्रोध लोभ, इस तरीके से स्लोगन दे रहे थे। कुछ जो बच्चे हैं वो भारत माता के जो रूप ले रखे, भारत माता का
जो चित्र बना करके स्वयं चल रहे हैं। निश्चित रूप से ये तरह तरह से जो लोग हैं वो एक संदेश दे रहे हैं कि हमारा जो देश है कितना ही महान है, हमारे देश बिल्कुल बिल्कुल। और ये संदेश देश भावना जो है, देशभक्ति की भावना वो देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं लखनऊ से, जहां पर अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तलाश में लखनऊ की 84 पुलिस कर्मियों की 8 टीमें लगी हुई हैं। ये बड़ी खबर। टीम में एक में इंस्पेक्टर, 2 दरोगा, 7 सिपाही शामिल हैं। और जानकारी आपको दे दें कि एसीपी क्राइम पंकज श्रीवास्तव टीम में शामिल है। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर तेज कर दी गई कार्रवाई। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी में फिलहाल पुलिस जुटी है। टीमें जो है वो गठित कर दी गई है। तलाश में लखनऊ की 84 पुलिस कर्मियों की 8 टीमें लगी हुई है। बता दें आपको कि टीम में 1 इंस्पेक्टर, 2 दरोगा, 7 सिपाही शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से आ रही है। एसीपी क्राइम पंकज श्रीवास्तव टीम में शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई अब तो भाजपा के संगठनों के पदाधिकारियों जैसे रोल में है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। दिनों से अब आम जनता भी महसूस करने लगी है, पहले सिर्फ नेता कर रहे थे, कि जो राजनीतिक दल उनके खिलाफ आवाज उठाएगा भाजपा के, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे भारतीय जनता पार्टी के संगठनों के पदाधिकारी के रूप में काम करने लगते हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा, बंगाल में हमने देखा, और बिहार में भी हम इसे देख रहे हैं। जहां इनके खिलाफ, दिल्ली में जहां इनके खिलाफ आवाज उठती है तो रुके हुए मसले, पुराने मसले निकाले जाते हैं, और इसका उल्टा भी होता है। इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी, नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन। आज से दोनों इमारतों में विस्फोटक लगाया जाएगा। एक्शन में इस्तेमाल होगा 3700 किलो विस्फोटक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 अगस्त को गिराया जाएगा ट्विन टावर। नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। 28 अगस्त को ट्विन टावर गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल ये कार्रवाई, नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आज से दोनों इमारतों में विस्फोटक लगाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, एक्शन में इस्तेमाल होगा 3700 किलो विस्फोटक। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। नियमों की उल्लंघना करके ही ये ट्विन टावर बनाया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है। फिलहाल आपको बता दें, नोएडा के ट्विन टावर गिराने का जो काउंटडाउन है उसकी गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, ट्विन टावर गिराने का जो काउंटडाउन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जानकारी आपको यहाँ पर दे दे, 28 अगस्त को गिराया जाएगा ट्विन टावर। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो सुपरटेक, जी हाँ, नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर गिराने की तैयारी को तेज कर दिया गया है। सुपरटेक ट्विन टावर में आज विस्फोटक लगाने का काम शुरू हो गया है और ये काम शाम 6 बजे तक चलेगा। बता दें कि ट्विन टावर को गिराने की तारीख को हफ्ते भर भी बढ़ा दिया गया है। पहले ट्विन टावर 21 अगस्त को गिराया जाना था, लेकिन अब 28 अगस्त को गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। नोएडा से संवाददाता अमर सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमर, नोएडा से ट्विन टावर को गिराने के जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले जो डेट दी गई थी, तारीख दी गई थी, वो 21 अगस्त की थी 2022 की, पर अब जो डेट है, तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है, वो 28 अगस्त कर दी गई है। आपको बता दें कि आज जो नोएडा के सेक्टर 93 में जो है ये स्थित है ट्विन टावर, उसको आज गिराने के लिए जो आज पलवल से जो पहुंचा है विस्फोटक जो है वो नोएडा पहुंचा है। भारी मात्रा में जो विस्फोटक जो है वो नोएडा पहुंचा है। करीबन बताया ये जा रहा है कि 325 किलोग्राम जो है विस्फोटक नोएडा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गिराने की जो है मंजूरी दे दी है। जी, पूरी प्रक्रिया भी क्या रहेगी, क्योंकि अभी विस्फोटक लगाया जाएगा और क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है प्रशासन द्वारा कि सुपरटेक प्रबंधन को भी सहयोग के लिए कहा गया है।
देखिए हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो है जो प्रबंधक जो है उसको भी बता दिया गया है, और जो टीमें भी लगी हुई हैं लगातार, जो है इंजीनियर जो बाहर के लोग थे वो भी इसमें काम कर रहे हैं, लगातार जो है टीमें काम कर रही है। और जो आपको बता दूं कि जो कोर्ट के आदेश अनुसार ये ये है ट्विन टावर जो है उसको 28 अगस्त को जो है फाइनल डेट कर दी गई है। इसके आगे कोई डेट की बढ़ाई नहीं जाएगी। ये जो डेट दी गई है 28 तारीख, ये फाइनल डेट है। इसको ये ट्विन टावर ये गिराना ही गिराना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमर सैनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। बता दें कि इमारत को गिराने के लिए 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया है। दोनों टावर में लगाने वाले विस्फोटक को मंगवाने के लिए एस्कॉट को 12 अगस्त को ही पलवल भेजा गया था। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर बांदा से, बांदा नाव हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। बांदा से आ रही है, जहां पर नाव हादसे में अब तक 11 लोगों के शव मिल चुके हैं। 11 लोगों के शव जो है मिल चुके हैं। ये बड़ी खबर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। ये बड़ी खबर, टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। यमुना नदी में नाव डूबने की वजह से यह हादसा हुआ था। 33 सवारियों सहित नदी में डूबी थी और नाव, बता दें आपको, बांदा नाव हादसे में लापता 17 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 40 घंटे बाद भी लापता लोगों को ढूंढने की जंग जारी है। 33 सवारियों से भरी नाव की यमुना नदी में पलटने के हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है और 13 लोगों को बचा लिया गया। लेकिन घटना के करीब 40 घंटे बाद भी लापता हुए करीब 10 से 15 लोगों की तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जबकि अब तक आपको बता दें कि तलाश जो है वो की जा रही है। बांदा से बड़ी खबर आ रही है। बांदा नाव हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। नाव हादसे में अब तक 11 लोगों के शव मिल पाए हैं। जी हां, 11 लोगों के शव मिल पाए हैं। बाकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश अमृत उत्सव के रंग में सराबोर है। अब इसमें पुलिस भी पीछे नहीं है। पुलिस अलग अलग आयोजन करा रही है, साथ में तिरंगा यात्रा भी निकाल रही है। पुलिस के जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर आज पुराने लखनऊ में की सड़कों पर यात्रा निकाली। डीसीपी पश्चिम एस चनप्पा के साथ, बता दें आपको, एसीपी बाजाखाला सुनील कुमार शर्मा ने तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। सभी तरह के आयोजनों को निपटाने के बाद पुलिस आज अमृत महोत्सव में शामिल हुई और खास बात है कि खुद इस झंडा रैली को निकाल रही है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पुराने लखनऊ से खासकर ये यात्रा निकल रही है। हमारे साथ डीसीपी एस चन्नप्पा जी हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस के ऊपर, मुहर्रम था और कई तरह के आयोजन को भी संपन्न कराया और फिर आज आप इस जश्न का हिस्सा बन गए। खुद पुलिस एक रैली निकाल रही है। आज आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत पुलिस द्वारा चरक चौराहा से लेकर ताल कटोरा थाने तक जो एक फुट पेट्रोलिंग निकाला जा रहा है, साथ में तिरंगा को साथ में लेकर, और ये पूरा जो रूट हम लोग कवर कर रहे हैं और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक हमारा कार्यक्रम है। सर, देखा जाता है कि पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहती है। कई तरह के आयोजन जो अभी अमृत महोत्सव के दौरान होंगे उसमें भी पुलिस की बड़ी भूमिका रहेगी। ऐसे में अपने आयोजन को कराना, खुद इवेंट का जो है हिस्सेदार होना कितना बड़ा काम है, कितना मुश्किल लगता है ये? हाँ, सभी को ब्रीफ कर दिया गया है और सभी जो जितने भी आयोजन हो रहा है उसमें समुचित पुलिस प्रबंध किया जा रहा है। थैंक यू। आगे भी कार्यक्रम जारी रहेंगे सर, इस तरह के पुलिस की रहेगा, लगातार जारी रहेगा। तो देखिए, चन्नप्पा जी हैं, डीसीपी हैं पश्चिम इलाके के, और ख़ास बात है कि जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी की गई हैं। मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया, उसके बाद पुलिस इस अमृत महोत्सव में शामिल हुई है और आज झंडा की जो यात्रा निकाली जा रही, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये पुलिस के द्वारा निकाली जा रही है। सभी पुलिसकर्मी इसका हिस्सा हैं, चाहे वो पश्चिम के हों या फिर पश्चिम के इलाके के अलग के भी जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और फिलहाल आप देखेंगे कि इसके अलावा कई तरह की और टुकड़ियां भी इसमें शामिल हुई हैं पुलिस के इस तिरंगा यात्रा में और इस आयोजन का हिस्सा बने हैं। कहीं ना कहीं इस अमृत महोत्सव का जो जश्न है उसका ये हिस्सा बन रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कई ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं जो पुलिस की तरफ से कराए जाएंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें देहरादून से, जहां पर सीएम दामी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जी हां, बता दें आपको, देहरादून से बड़ी खबर।
सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम धामी कैंप कार्यालय चंपावत का उद्घाटन करेंगे। वो आपको बता दें कि गोरलचौड़ मैदान में रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 3 बजे गांधी मैदान टनकपुर में रक्षाबंधन कार्यक्रम, शाम करीब 7 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। रक्षाबंधन कार्यक्रम में सीएम धामी हिस्सा लेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। शाम करीब 7 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। फिर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे इस दौरान वो आपको बता दें। सीएम धामी कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। अगली बड़ी खबर के रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं। देहरादून से आज उत्तराखंड के सांसद निकालेंगे तिरंगा यात्रा। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर कैबिनेट मंत्री रेखा निकालेंगी तिरंगा यात्रा। ये बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। भाजयुमो निकालेगी तिरंगे के साथ पैदल यात्रा भी। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। कांग्रेस विधानसभा में तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। भारत जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस की ये यात्रा देहरादून से बड़ी खबर। आज उत्तराखंड के सांसद तिरंगा यात्रा जो है वो निकालेंगे। अजीत कंबोज हमारे साथ इस बीच लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, फिलहाल आज तिरंगा यात्रा जो है वो यहां पर निकलने जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि देश अमृत महोत्सव मना रहा है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हर भारतीय जो है आज बेहद भावुक भी है और साथ ही गर्व भी महसूस कर रहा है। बिल्कुल अंजलि, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो आजादी का अमृत महोत्सव के देखते हुए तमाम तरह के कार्यक्रम उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा की अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल भी वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम किए गए और आज भी इसी कड़ी में कई कार्यक्रम का आयोजन चंपावत में होना है। राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की जो तिरंगा यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। कचहरी स्थित शहीद स्थल से तमाम लोग इसमें शामिल हुए हैं और जन जागरण एक किया जा रहा है तिरंगा को लेकर। और साफ है कि उत्तराखंड सरकार भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को मनाने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा की 750 फीट लंबे तिरंगे के साथ एक पैदल यात्रा यहां पर निकलने जा रही है, जो कुछ ही देर बाद शुरू होगी। इसमें भी कॉलेज के तमाम स्टूडेंट शामिल होंगे। भाजयुमो का सीधा सीधा बड़ा कार्यक्रम है, सबसे बड़ा तिरंगा यात्रा इसको नाम दिया जा रहा है। 750 फीट का ये तिरंगा है जो राजपुर रोड से भी कुछ ही देर बाद यात्रा में शुरू होगा। इसके अलावा अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात की जाए तो 9 अगस्त से कांग्रेस का भारत जोड़ो अभियान पूरे प्रदेश में जारी है, जिसमें तिरंगे के साथ पदयात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून की रायपुर और देहरादून कैंट विधानसभा में कांग्रेस की भारत जोड़ो अभियान तिरंगा यात्रा अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। इसमें कैंट विधानसभा की अगर बात की जाए तो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष जो है प्रीतम सिंह, वो इस यात्रा को लीड करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर आज पूरी राजधानी या कहे पूरे उत्तराखंड में भव्यता के साथ तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है और पक्ष के सभी नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं और इसमें स्टूडेंट्स भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर तौर पर अजीत, क्योंकि बहुत बड़ा क्षण है और बहुत बड़ा एक आजादी का ये त्योहार है जो कि हर कोई एक साथ मिलकर बना रहा है और शायद यही देशभक्ति की भावना जो है वो आज न सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत में देखने को मिल रही है कि हर कोई एकजुट है। यहाँ पर कोई पार्टी, कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर देश की बात की जाए या फिर पर्टिकुलर हम उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक आह्वान किया है लोगों से कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी अपने घरों पर तिरंगा लगाए, तो उसका भी काफी अच्छी झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही कई घरों पर यहाँ पर तिरंगे लहराते हुए नजर आ रहे हैं और साफ है कि जो केंद्र सरकार का आह्वान था तो खुद से लोग बढ़ चढ़कर इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं, अपने अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। हालांकि इसमें कई विपक्षी दलों ने आपत्ति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो देशभक्ति की भावना, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चला बने रहिए जनता टीवी के साथ।